आज की महत्वपूर्ण घटनाओं पर कुछ चर्चा करेंगे। आज 8 अप्रैल 2023। चलिए शुरू करते हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ये असम के गोलाघाट में है। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे की उपस्थिति ज़्यादा है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। ये यूनेस्को की विरासत है। यूनेस्को की विरासत 1985 में ये हो गया था। 1985 में ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में ये नामित किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये नैनीताल में है। नैनीताल में है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क है। कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर नेशनल पार्क, इसका स्थान यमुनानगर हरियाणा में है। ये इसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। ये सीमा 3 राज्यों से लगती है। अब आता है दुधवा नेशनल पार्क। ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में है। भारत में कुल 104 राष्ट्रीय नेशनल पार्क है और नवीनतम 2 नेशनल पार्क हैं। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और नंबर 2 में आता है रायमोना नेशनल पार्क, ये असम में है। ये दोनों असम में है। ये नवीनतम दोनों राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनआरआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला? का सही आंसर है कलिकेश नारायण सिंह देव। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह शूटिंग खेलों के लिए है। संजय कपूर। संजय कपूर भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय शतरंज
संघ की स्थापना सन 1951 में हुई थी वर्ष, और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। अनिल जैन, ये अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। प्रोफेसर अच्युत सामंत, ये वॉलीबॉल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। अगला प्रश्न देखते हैं। एयरपोर्ट काउंसिलिंग नेशनल ACI वर्ल्ड के अनुसार भारत के किस हवाई अड्डे के 2022 में दुनिया के 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया? वह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, दिल्ली। हाल ही में ACI के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इंडिया में इंदिरा गांधी नेशनल हवाई अड्डा इस भारत विश्व का सबसे नमा इसने स्थान प्राप्त किया है व्यस्त हवाई अड्डे में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ में है और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मुंबई में है। देखते हैं कौन कौन सी सूची में कौन को किसने किसने नाम प्राप्त किया। हर्टसील जैक्स अटलांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट इसने दूसरा। जेनवर्ड हवाई अड्डा तीसरा इसने प्राप्त किया। शिकागो ओहारे हवाई अड्डा इसने चौथा स्थान प्राप्त किया। दुबई हवाई अड्डा इसने पांचवा स्थान प्राप्त किया। और लॉस एंजल्स USA हवाई अड्डा इसमें छठा स्थान प्राप्त किया। और हस्ताबुल हवाई अड्डा इसने सातवां स्थान प्राप्त किया। और लंदन हीथ्रो हवाई अड्डा इसने आठवां स्थान प्राप्त किया। और दिल्ली हवाई अड्डा इसने नौवां स्थान प्राप्त किया। और पेरिस चार्ल्स डी मॉल हवाई अड्डा इसने 10वां स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रदेश को सुगंधित मार्चा चावल को GI टैग मिला? तो ये बिहार इसका सही आंसर है। बिहार को ये GI टैग मिला, मार्चा चावल। उत्तर प्रदेश को भी हाल ही में बनारस के पान के लिए और लंगड़ा आम के लिए GI टैग मिला। केरल प्रदेश केरल में GI टैग सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड में तेजपात और बासमती चावल के लिए GI टैग मिला। GI टैग की शुरुआत वर्ष 2003 से हुई थी। बिहार ने मार्चा चावल के लिए हाल ही में GI टैग लिया है और उत्तर प्रदेश में बनारस के
पान के लिए और लंगड़ा आम के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। केरल सबसे ज़्यादा जीआई टैग है केरल के पास, और उत्तराखंड में तेजपात और बासमती के लिए जीआई टैग मिला। हाल ही में गुजरात मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये है अमित शाह। इन्होंने 54 फीट ऊंची प्रतिमा भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति का इन्होंने अनावरण किया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के सीएम हैं। भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की है। यूनिटी है। तो भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अमित शाह ने किया है। और भूपेंद्र भाई पटेल ये गुजरात के सीएम हैं, और पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के सीएम हैं। और भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री थे। इसकी राजधानी रांची है। झारखंड में 5 प्रमंडल और 24 जिले हैं। यहाँ पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। और नंबर 2 पलामू टाइगर रिजर्व है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के हाल ही में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। यहाँ पर 5 प्रमंडल हैं और 24 जिला हैं। यहाँ पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है और पालूम टाइगर रिजर्व झारखंड है। उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती कब मनाई गई? तो इसका सही उत्तर है 7 अप्रैल। इन्होंने भारत रत्न वर्ष 1999 में प्राप्त किया था। ये संगीत को बढ़ावा देते हैं।
कि संगीत को बढ़ावा देते हैं। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण